मंदिर में जाने के बाद मेरे को 3 घंटे के अंदर मेरे इतने सारे जो क्वेश्चंस थे लाइफ के, उनके आंसर्स 3 घंटे में मिल गए। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई। और कुछ पूर्व जन्म के कर्मों के फल भी होते हैं, जैसा आप बोएंगे वैसे ही पाएंगे, है ना। एज यू सो सो यू शैल रीप। मुझे लगा कि इंग्लैंड की लाइफ बहुत खोखली है, उसमें ना कुछ सब्सटेंस नहीं है। हरी हरी विफले जन्म गो आईनो। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। ब्रज भूमि की माटी की सुगंध हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। हरे कृष्णा। क्या नाम है आपका? जमुना प्रिया देवीदासी। जमुना जी कहाँ की रहने वाली हैं और ब्रज का सफ़र कैसे शुरू हुआ आपका? मेरी पैदाइश तो लंदन की है। नेचुरली मैं हिंदू पंजाबी हूँ जन्म से, और वहीं पे मेरा आधा जीवन कह सकते हैं वहाँ बीता, और राधा रानी की कृपा से बाकी का जो समय है वो इंडिया में बीता है। इंग्लैंड में आप क्या करती थी और कितनी पढ़ाई की आपने? इंग्लैंड में मेरी जो कहते हैं प्री स्कूलिंग जो होता है वो हुआ, कह सकते हैं सेकंड तक। उसके बाद बाकी की मेरी सारी एजुकेशन जो है वो दिल्ली में हुई। क्या पढ़ाई किया आपने? पढ़ाई जो मैंने की है, अपने स्कूलिंग के बाद मैंने बीएससी किया कंप्यूटर साइंस में, एंड देन सिस्टम्स डेवलपमेंट के लिए एक कोर्स किया था। दैट्स व्हाट आई डिड। फिर किस कंपनी में आप जॉब करती थी? उसके बाद सीधा मैं इंग्लैंड वापस चली गई थी। मेरी पैदाइश इंग्लैंड की है, पर मेरी पढ़ाई दिल्ली में हुई। मेरे फादर गुज़र गए थे जब हम छोटे थे, और इसलिए हम दिल्ली आ गए। अपने नान के यहाँ पली बड़ी हूँ मैं। एंड फिनिश होने के बाद एजुकेशन के हम वापस इंग्लैंड चले गए। मैं चली गई थी इंग्लैंड, मेरे भाई भी चले गए थे। एंड वहाँ जाते ही लकीली, हालांकि रिसेशन चल रहा था वहाँ पे, जिसका मतलब है कि लोगों की जॉब्स छूट रही थी इकोनॉमिक कंट्री में प्रॉब्लम की वजह से। पर कुछ भगवान की ऐसी कृपा थी कि उस समय में मुझे अपनी आईटी से रिलेटेड जॉब मिल गई थी। तो आपका प्रश्न था कि मैं वहाँ कितनी देर रही। जॉब मैंने कंप्यूटिंग में किया, सॉफ्टवेयर सिस्टम्स एनालिस्ट बेसिकली। सो जो सॉफ्टवेयर सिस्टम्स होते हैं उनको एनालाइज करना और उनको डिज़ाइन करना। इंग्लैंड में आप रही, फिर एकदम से वृंदावन का सफ़र कैसे शुरू हो गया आपका? इसके लिए थोड़ा पीछे जाएंगे तो मैं ये कहूँगी कि बचपन से ही मुझे कहीं कुछ इच्छा थी भगवान के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। कुछ जीवन का दौर भी ऐसा रहा कि मेरे मन में जीवन के बारे में प्रश्न आने लग गए कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे, और जो भी कुछ मैं कर रही हूँ वो क्यों कर रही हूँ मैं, चाहे वो पढ़ाई को भी लेके था। और जीवन का मकसद क्या है ये जानना मेरे लिए बहुत एक अहम हो गया था, ख़ासकर मेरे टीनेज ईयर्स में। तो मेरी खोज तो तब शुरू हुई जिसका उत्तर मुझे ज़्यादा नहीं मिल पाया इंडिया में। पर कुछ समय बाद मैं वापस इंग्लैंड लौट गई, तो मैं कहूँगी कि खोजते खोजते मैं चर्च में पहुँच गई और क्रिश्चियनिटी को मैंने थोड़ा सा टटोला, क्योंकि मुझे लाइफ के क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए थे कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ, जीवन का मकसद क्या है, जैसे मैंने कहा। एंड चर्च में जाने के बाद मुझे आंसर्स इतने मिल नहीं पाए। जो मैं आंसर्स ढूंढ रही थी वो मुझे नहीं मिले। ऐसा लगा कि वो खोज एक जगह पे जाके रुक गई, क्योंकि उनका कुछ ऐसा कहना था कि यही एक रास्ता और कोई रास्ता नहीं है, और मैं सभी रास्तों को देखना चाह रही थी कुछ भी चुनने से पहले। और उसके बाद फिर मेरा इस्कॉन से मेरी पहचान हुई। मेरा भाई इस्कॉन में था का बहुत सालों से, और मैं देख रही थी बहुत आनंद ले रहा है वो। तो मैं भी चाहती थी कि जैसे ही मैं इंग्लैंड पहुंचूं तो मैं इस्कॉन का जो मंदिर है भक्तिवेदांत मैना, वहाँ मैं जाके ज़रूर चेक करूँ कि क्या होता है वहाँ पे। एंड फिर धीरे धीरे बुक्स पढ़नी शुरू की, और फिर मुझे महसूस हुआ कि ये तो इसके अंदर जो
बल्कि और पीछे जाऊंगी तो मुझे ख्याल आ रहा है कि मेरे जीवन के इतने सारे प्रश्न थे जिनके उत्तर मुझे नहीं मिल रहे थे, पर ओके जीवन के बहुत सारे प्रश्न जिनके उत्तर मुझे नहीं मिल पा रहे थे, वो अचानक मुझे 3 घंटे में मिल गए। और मैं अपनी नानी से भी बहुत प्रश्न पूछा करती थी, वो एक हद तक उत्तर देके फिर उसके बाद मुझे कह दिया करते थे कि अब तुम तर्क कर रही हो, तो मुझे संतुष्टि नहीं मिलती थी मुझे आंसर्स जो मुझे मिलते थे उसके। सो मंदिर में जाने के बाद मेरे को 3 घंटे के अंदर मेरे इतने सारे जो क्वेश्चंस थे लाइफ के, उनके आंसर्स 3 घंटे में मिल गए। तो मैं सोचने पे मजबूर हो गई कि जिनके आंसर्स मुझे मिल नहीं पा रहे थे वो इतनी जल्दी मुझे मिल गए हैं, तो ज़रूर मुझे इसको खोजना चाहिए, देखना चाहिए कि इसके अंदर है क्या, यू नो। एंड ऐसे करते करते मैं वहाँ रेगुलर जाने लगी इस्कॉन मंदिर, और प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ने लगी और उनके लेक्चर्स सुनने लगी। जो भक्त लोग हमारे हर एक इस्कॉन मंदिर में ये कार्यक्रम है कि मॉर्निंग सुबह में भगवान की आरती, मंगल आरती होती है 4:30 बजे, और उसके बाद फिर दर्शन आरती होती है। उसके बीच में हम हरे कृष्णा मंत्र का जाप करते हैं, और फिर श्रृंगार आरती के बाद हर एक इस्कॉन मंदिर में भागवतम पे, श्रीमद् भागवतम पे क्लास होती है। तो वो मैं क्लासेस सुनने लगी और मुझे प्रश्न आने लगे। तो ये करते करते मुझे ये तय हो गया, मैं चर्च भी जा रही थी साइड बाय साइड, तो जब मुझे क्लियर हो गया कि यही एक मेरा रास्ता है, कुछ देर के लिए गई मैं चर्च और मंदिर दोनों, और फिर मुझे तय, मेरे मन में ये क्लियर हो गया कि मुझे और कहीं कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ये तो एक जैसे इंग्लिश में कहते हैं बॉटमलेस ओशन ऑफ नॉलेज, मतलब ऐसा महासागर है जिसका कोई तल ही नहीं है। तो मुझे बस तो यहाँ पे अब ज्ञान प्राप्त करना है, और मुझे बहुत आनंद आने लगा असल में। जब से आप इस पथ पर चली हैं तो क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में? परिवर्तन, पहले तो मैं नॉन वेजिटेरियन थी। ब्राह्मण घर में पैदा होने के बावजूद भी, क्योंकि इंग्लैंड में पैदाइश थी, तो नॉन वेजिटेरियन फूड को बहुत हेल्दी माना जाता है, और ठंडा देश भी है, तो पर मुझे कभी डाइजेस्ट तो नहीं होता था वो, तो मैंने तुरंत छोड़ दिया था उसको। और परिवर्तन क्या आया कि जीवन को देखने का जो नज़रिया है, देखिए ये भौतिक जगत है तो इसमें उतार चढ़ाव तो होते ही हैं। दुखालय अशाश्वतम बोलते हैं इस जगत को, मतलब कि जैसे एक विद्यालय होता है जहाँ विद्या मिलती है, औषधालय होता है जहाँ औषधि मिलती है, दुखालय जहाँ दुख मिलता है। तो बिन मांगे हमें कष्ट तो भोगने पड़ते ही हैं इस भौतिक जगत में, उनके भी कारण हैं ताकि हम जीवन का अर्थ पूछें। क्या कह रही थी मैं कि बदलाव क्या आया, आपने पूछा। तो जो भी जीवन में कष्ट वगैरह आए और आ रहे थे, और भी उनको सबको देखने का मेरा नज़रिया चेंज हो गया बिल्कुल। मतलब एक समझ आ गई कि ये समझ देर में आई, पर आई प्रभुपाद जी की कृपा से, कि हम जीवन में जो कुछ भी जिस चीज़ से भी गुज़रते हैं हम, वो हमारे हित के लिए ही है, क्योंकि कृष्णा कंट्रोलर हैं हर एक चीज़ के, उनकी मर्ज़ी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम अगर भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं और फिर भी हमें अगर कुछ देखने को मिल रहा है जीवन में, तो वो यकीनन कृष्णा की ही मर्ज़ी है हमें अपनी ओर करीब खींचने के लिए, अपनी तरफ, हमें अपनी तरफ खींचने के लिए। तो और कुछ पूर्व जन्म के कर्मों के फल भी होते हैं, जैसा आप बोएंगे वैसे ही पाएंगे, है ना। एज यू सो सो यू शैल रीप। तो अपने ही किए हुए कर्मों का फल हमें उसमें से निकलना पड़ता ही है। पर ये सबको देखने की मेरी सोच बदल गई, और समझ आ गई एक, जब किसी, एटलीस्ट मेरे लिए, जब मुझे कोई चीज़ समझ में आ जाती है तो फिर उसको क्या कहेंगे, उसको मैनेज करना बहुत इजी हो जाता है। नहीं तो इंसान जूझता रहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं तो ये सब कर रहा हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। सो एक तो ये चेंज आया, और एक बहुत बड़ी बात, आपने प्रश्न ऐसा पूछा है, और एक बहुत बड़ी बात ये हुई कि मुझे आनंद की अनुभूति होने लगी। मतलब ये कृष्णा भक्ति में इतना अपार आनंद है
मैं बड़े होने के बाद जब मैं वापस इंग्लैंड चली गई थी तो मैं और मेरे ब्रदर हम डिस्कोथेक भी जाते थे। मुझे म्यूज़िक का शौक़ है, गाने का शौक़ है, डांस का शौक़ है, तो हमने वो सब भी जैसे गए क्लब्स में और डांस वगैरह करना जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट। और मुझे खाने का भी शौक़ है, अच्छा खाने का। तो मैंने देखा कि इस्कॉन में तो अच्छा खाते भी हैं, अच्छा म्यूज़िक भी है, डांस भी बहुत होता है, तो उसमें भी बहुत आनंद आया। जैसे कहते हैं ना, एक पार्टी के लिए आपको क्या चाहिए? गुड फूड, गुड म्यूज़िक एंड डांस। और ये सब इस्कॉन में हर समय होता है। मतलब बाहर से जो भी यात्रीगण भक्तगण आते हैं वो वृंदावन, तो उनको पता है इस्कॉन जाएंगे तो नाच के आना है हमें ज़रूर। तो हर एक इस्कॉन मंदिर में ऐसा है। वृंदावन के मंदिर की बात अलग है वैसे, और ये सब भी मुझे एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। तो मुझे पता लगा कि ये जो भक्ति का मार्ग है ये बोरिंग नहीं है, ये तो बहुत ही क्या बोलेंगे हिंदी में, आनंददायक है, आनंद से परिपूर्ण है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। मुझे याद है हम इतना डांस करते थे वीकेंड पे, क्योंकि सैटरडे संडे की छुट्टी रहती थी और उसके बाद मुझे अगले दिन मंडे पे जॉब पे जाना होता था, कि मेरी टांगें दुख रही होती थी जॉब पे जाते समय। इतना डांस करते थे हम। तो जीवन आनंद से भर गया, आनंद से। इंग्लैंड में कल्चर तो कुछ होता ही नहीं है, तो कैसे आप इसमें ढाल पाए अपने आप को? मैं ये कहूँगी कि मेरे रूट्स ट्रेडिशनली इंडियन ही हैं। तो मुझे शुरू से ही इन सब चीज़ों के प्रति बहुत झुकाव रहा है, अट्रैक्शन रहा है। और बल्कि उसको और एक हायर लेवल पे करने का मौका मिला। जैसे कि हमारे फेस्टिवल्स होते हैं, हमारे फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं और त्यौहार होते हैं बहुत, नित्य नए, हर एक दिन पे ही एक महोत्सव होता है। तो उसमें अपना क्या कहेंगे, तैयार होके जाना ट्रेडिशनल इंडियन क्लोथ्स में। एंड हाँ, ये सब तो और भी करने का मौका मिला, तो मेरे लिए तो बहुत इजी था। नेचुरली इंग्लैंड में थे तो जॉब पे जाना, आईटी इंडस्ट्री में पिन स्ट्राइप सूट जिसको बोलते हैं, वो सब वेस्टर्न क्लोथ्स पहन के ऑफिस जाना, वो सब तो था। बट जब हम घर आते थे और जब मंदिर जाते थे वीकेंड पे, तो डेफिनेटली ट्रेडिशनल क्लोथ्स में। तो आई यूज्ड टू लव दैट। कितनी सैलरी होगी जब आप जॉब करती थी वहाँ पर आपकी? ये आप तकरीबन 20 साल पहले की बात पूछ रहे हैं। क्योंकि मैं आईटी में थी, अच्छी सैलरी थी और पर्क्स भी अच्छे थे। जितना मुझे याद है फ्रॉम मेमोरी, मेरे ख्याल से 50,000 pounds पर एनम, विच मीन्स पर ईयर। तो मेरे ख्याल से पर मंथ होगा उस समय में 2.5 लाख के करीब। 2.5 लाख रुपए की जॉब छोड़कर आप वृंदावन आ गई, दिल्ली आ गई इस्कॉन में। हाँ, इस्कॉन में तो मैं तब भी जुड़ी हुई थी। मतलब लाइफ में बैलेंस इसीलिए आ पाया। जैसे आपने कहा कि वहाँ कोई कल्चर नहीं है, मुझे लगा कि इंग्लैंड की लाइफ बहुत खोखली है। उसमें ना कुछ सब्सटेंस नहीं है, जिसको बोलेंगे हिंदी में क्या बोलेंगे, उसका कुछ ये नहीं है, मुझे हिंदी में कहना नहीं आएगा। सब्सटेंस नहीं है, मतलब उसका कुछ उसमें ठोस नहीं है। आप उठ रहे हैं सुबह, अपना काम पे जा रहे हैं, फिर लौट के घर आ रहे हैं, इतनी मेहनत करके, ट्रैवल करके काम पे जाते हैं, वहाँ मेहनत करते हैं, फिर घर आते हैं, फिर कुछ खाते हैं, टीवी देखा थोड़ा रिलैक्स करने के लिए, एंड उसके बाद फिर सोए और अगले दिन फिर वही रूटीन। तो उसमें कुछ था नहीं, कुछ वैल्यू नहीं थी सिवाय इसके कि आप कमा रहे हैं। तो शुरू से इच्छा थी कि इंडिया वापस हमें लौट के तो जाना है। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने, हमने एक पायलट पीरियड किया था 6 महीने का, जिसमें हम दिल्ली आके रहे ये देखने के लिए कि क्या हम दिल्ली इंडिया में रिटायर होना चाहेंगे। तो हमारा कंक्लूजन उस चीज़ का ये निकला कि हाँ, हम डेफिनेटली इंडिया में ही रिटायर होना चाहेंगे। फिर उसके बाद हम वापस चले गए। पर मेरे जो प्रभु जी के गुरु महाराज हैं, उन्होंने मेरे प्रभु जी से रिक्वेस्ट किया कि आप तो इंग्लैंड में जॉब कर रहे हैं, मुझे कह रहे थे कि आप तो इंग्लैंड में जॉब कर रहे हैं सिर्फ बिल्स को पे करने के लिए, सो व्हाई डोंट यू कम टू इंडिया। और उनका प्रोजेक्ट था, तो इसलिए उन्होंने इनवाइट किया प्रभु जी को। वहाँ पे टेम्पल प्रेसिडेंट की उनकी सेवा थी, तो ये कारण बन गया हमारा। हम सोच के तो ये गए थे कि अब आगे कभी फ्यूचर में इंडिया में जाके रिटायर होंगे, दिल्ली में चले जाया रहेंगे
और कभी कभी वृंदावन आना हुआ करेगा, कितना अच्छा होगा। पर ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी हमें इंडिया आने का मौका मिल जाएगा। तो गुरु का आदेश मिलना ही बहुत बड़ा सौभाग्य होता है, और उसको पालन करने का अगर मौका मिले तो बहुत बड़ा सौभाग्य है ये। तो हमने बिना सोचे समझे, मतलब सोच समझ के कहूँगी, बल्कि हमने तुरंत अपना निर्णय बदला और हम इंडिया आ गए। एंड फिर हम उज्जैन में थे 11 साल, वहाँ प्रभु जी ने सेवा की, मैंने भी वहाँ प्रचार की सेवा की। एंड उसके बाद 5 साल पहले हमें वृंदावन आने का मौका मिला। तो हम यकीन ही नहीं कर पाए, अभी भी मैं यकीन नहीं कर पाती हूँ कि हम सो रहे हैं वृंदावन में और अगली सुबह भी वृंदावन में ही उठना हो रहा राधा रानी की कृपा से। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य महसूस होता है कि ठाकुर रानी ने हमें वृंदावन में वास दे दिया, राधा रानी ने। क्या सेवा करती हैं आप वृंदावन में? मुझे प्रचार करने की सेवा बहुत पसंद है। इंग्लैंड में भी बहुत इच्छा होती थी, पर जॉब की वजह से नहीं कर पाती थी, सिवाय कुछ दिनों के। तो अभी तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं, पर पुस्तक वितरण करती हूँ। उज्जैन में मेरी काफ़ी सेवा थी प्रचार में, यूथ ग्रुप के लिए, बच्चों का स्कूल, लेडीज़ को प्रचार करना। सो लाइक 5-6 डेज़ अ वीक मेरे ऑक्यूपाइड थे प्रचार में, क्लासेस में और इस तरह से। पर वृंदावन आके मैं मेनली बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही हूँ, पुस्तक वितरण करना, शिला प्रभुपाद जी की वो किताबें, प्रभुपाद जी की, जिनसे मेरा जीवन बदला है, जिससे मुझे अपने गहरे प्रश्नों के उत्तर मिले हैं और अभी भी मैं मार्गदर्शन ले रही हूँ जिनसे, वो किताबें वितरण करना ही का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। आपका और थोड़ा कीर्तन भी करती हूँ हफ्ते में 1 दिन। आपकी सुबह की शुरुआत भगवान कृष्ण के नाम से होती है, मतलब क्या शेड्यूल होता है पूरा सुबह से लेकर शाम तक पूजा का जी। और भक्ति का? देखिए, हमारा एक ऐसा है कि आपका एक भी क्षण जो है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। रात को सोने से पहले भी हम भगवान का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है मंत्र बोलते हुए हम अपनी आंखें बंद करते हैं, और फिर सुबह उठते ही सबसे पहले मुख से यही मंत्र निकलता है। तो भगवान को प्रणाम करके, वृंदावन के सब ठाकुरों का स्मरण करके उठते हैं, अपने गुरु को स्मरण करते हुए। फिर उसके बाद अपना नहा धो के मंदिर जाते हैं। 3 बजे उठने का प्रयास रहता है, और मंदिर में 4:30 बजे मंगला आरती होती है हमारी, वो अटेंड करते हैं, ठाकुर के दर्शन होते हैं। फिर तुलसी पूजा होती है 5:20 के करीब, फिर पट बंद हो जाते हैं 5 बजे के बाद। भगवान का श्रृंगार होता है, उसके बाद तुलसी आरती जैसे मैंने कहा, और उससे पहले नरसिंगा आरती, नरसिंहदेव की आरती। सबसे पहले बताना भूल गई कि गुरु अष्टकम होता है हमारे, जिसमें हम गुरु को सबसे पहले, सर्वप्रथम अपने गुरु को धन्यवाद हम करते हैं कि इस संसार की अग्नि से वो हमें निकाल रहे हैं, हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो ये तीनों चीज़ों के बाद फिर हम बैठ के जाप करते हैं हरे कृष्ण मंत्र। ये हमारी माला की झोली, आपको वृंदावन में हर कोई दिखेगा इस झोली के साथ में, जिसमें ये हमारी माला रहती है, और इस पर हम सब दर्शक भी साथ में कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर अगले मोती पे भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से हमारा नियम है 16 माला का, कम से कम ये तो हमें करने ही हैं, और इससे अधिक जितना हो सके, इसका कोई गिनती नहीं है। मतलब 24 घंटे हमारे जिह्वा पे, मुख में हरि का नाम, महामंत्र होना चाहिए। तो ये हमारी दिनचर्या रहती है। फिर उसके बाद 7:15 बजे श्रृंगार आरती होती है, वो अटेंड करके, और गुरु की पूजा होती है। फिर शीला प्रभुपाद जी की आरती होती है, उनकी गुरु पूजा होती है। और फिर उसके बाद जैसे मैंने पहले बताया, क्लास होती है 8 बजे, तो 9 बजे के करीब हम फ्री हो जाते हैं। तो मैं कुछ देर के लिए कीर्तन अटेंड करती हूँ। मंदिर में हमारे 24 घंटे का अखंड कीर्तन चलता है, वो अटेंड करते हैं कुछ देर। फिर घर आए, उससे पहले बीच में आके अपने ठाकुर को उठाना, उनकी पूजा करना, और फिर उसके बाद फिर दूसरा भोग लगाना उनको, फिर अपना प्रसाद वगैरह लेना। फिर सबकी जैसी जैसी जो सेवाएं हैं वो करते हैं, उस तरह से दिन बीतता है। और शाम को मैं किताब वितरण करती हूँ। फिर घर में जो एक गृहिणी का कार्य होता है, कुकिंग वगैरह, ये सब, भगवान को भोग लगाना, और ये सब रहता है। जैसे कि आपने बताया कि आप डांस करने का बहुत शौक़ है, आपको गाने का बहुत शौक़ है, कोई भजन ऐसा कोई याद हो जो सबसे ज़्यादा अपने ठाकुर को आप सुनाती हों?
ये ठाकुर को सुनाना चाहिए मुझे वैसे ही, पर ये वाला भजन तो नहीं सुनाती हूँ। पर एक भजन है जो मुझे, 2-3 भजन हैं जो मुझे बहुत प्रिय हैं, पर एक ये भजन है जो प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय था, और इसका बहुत गहरा अर्थ भी है। तो मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा सा सुनाने की। बंगाली भजन है, कुछ इस तरह से है। हरि हरि विफले जन्म गोआइनु, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, जानिया सुनिया विष खाइनु। गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना, गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना, रति न जन्मिलो केनुताय, रति न जन्मिलो केनुताय। इसका अर्थ ये है कि हरि हरि बिफले जन्म गवाइनु, कि मैंने व्यर्थ में ही अपना मनुष्य जीवन हे कृष्णा गवा दिया। मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्णा ना भजिया, कि मनुष्य का दुर्लभ जन्म मिला जो 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, फिर भी मैंने व्यर्थ में इसको गवा दिया। जानिया सुनिया विष खाइनु, मैं सोच समझ के अपनी बुद्धि में मैंने विष को पाया है, कि मैंने इस जन्म में दुर्लभ जन्म को पाके कृष्ण का नाम नहीं भजा, तो मैंने बहुत सोच समझ के विष को पाया है। गोलोकेरा प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना, कि कृष्ण के गोलोक धाम से तो उनका जो प्रेम है, कृष्ण का प्रेम, वो हरि नाम हरि संकीर्तन के रूप में अवतरित हुआ है यहाँ पे। गोलोक धाम का प्रेम, कृष्ण का प्रेम हरि नाम के रूप में अवतरित हुआ है यहाँ पे। हम देखते हैं ना, हरि नाम, सब हरे कृष्णा मंत्र कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। रति ना जन्मीलो केनेताय, फिर भी मेरे मन में उसके लिए आकर्षण क्यों नहीं आया। तो ये एक बहुत सुंदर भजन है, प्रभुपाद जी को बहुत प्रिय था। ऐसे और भी बहुत भजन हैं, पर ये मुझे प्रिय है भजन बहुत। राधे राधे, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो इंग्लैंड में जन्मी और वहीं पर जॉब करती थी, लेकिन कृष्णा से इतना लगाव हुआ कि वहाँ से सब छोड़ छाड़ कर वृंदावन में आ गई। वृंदावन में आकर यहाँ भक्ति करती है। भगवान की शुरुआत सुबह हरे कृष्ण के जब से शुरू होती है और रात को भी इसी तरीके से ख़त्म होती है। राधे राधे।